Good morning, class. Today I discuss the get verb. ये जो get verb है इसका जो यूज होता है वो कब और किस सेंस में होता है, इस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं और क्लियर करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे कि यूज ऑफ गेट किस किस कंडीशन पे होता है, किस किस सेंस पर होता है। तो सबसे पहले हम गेट के बारे में जानते हैं। यूज ऑफ गेट, गेट एक मेन वर्ब होती है, ठीक। इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म जो होती है, बेस फॉर्म होती है, वो टू गेट होती है, क्योंकि इन्फिनेटिव जो होता है मेन वर्ब पहले टू लग जाए तो इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, ठीक। एंड फर्स्ट इसका फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं वो होता है गेट, और इसका सेकंड फॉर्म होता है यानी पास्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है गॉट, ठीक। और जो थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल ये होगा गॉट या गॉटन, ठीक। गॉट या गॉटन, गॉट ही अक्सर यूज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फोर्थ फॉर्म है वो जीरंड होता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। किसी भी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाए, बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म वो प्रेजेंट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ दिया जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, जीरंड यानी गेटिंग हो जाएगा, ठीक। तो यूज ऑफ गेट, इतनी चीज आप समझ गए। अब इसका किस तरह से इसका प्रयोग होता है, तो इसका एज ए मेन वर्ब, मेन वर्ब की तरह यूज होता है। गेट, गेट का मतलब पाना होता है, ठीक। और मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, और इसके कई स्टेप हैं। और एज कॉसेटिव वर्ब, कॉसेटिव वर्ब में भी इसका यूज होता है, और फ्रेजल वर्ब थर्ड पॉइंट है। तो कॉसेटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसमें थर्ड पर्सन द्वारा काम किया जाए, तीसरे व्यक्ति द्वारा। जैसे मैंने काम करवाया, तो मैं काम खुद नहीं कर रहा हूं, मैंने काम करवाया दूसरे व्यक्ति। रमेश ने स्कूल में बुक्स भिजवाया, तो मतलब रमेश तो गया नहीं खुद, तीसरा थर्ड पर्सन गया, ठीक। तो इस वजह से ये ऐसी कॉसेटिव वर्ब होती, करवाया, लिखवाया, पढ़वाया, ठीक, etc। और एज ए फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब आप जानते हैं वाक्यांश वाली जो क्रियाएं होती है फ्रेजल, ठीक। तो इस सेंस में हम पढ़ते हैं आगे। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इनका यूज कैसे होगा। हाँ, तो गेट का जो यूज होता है वो हम आपको जो है पार्ट 1 में एज ए मेन वर्ब के रूप में बताने वाले हैं, और किस सेंस में होता है ये चीज आप समझिए। टू ऑब्टेन या रिसीव, टू ऑब्टेन या रिसीव इसका मतलब होता है प्राप्त करना या पाना। किस सेंस में, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन या सेंटेंस आते हैं, पाना या प्राप्त करना, टू ऑब्टेन रिसीव, तो उसमें जो है गेट का यूज हो सकता है। जैसे कल मुझे लेटर मिला, आई रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। तो यहाँ पर जो रिसीव्ड है ये सेकंड फॉर्म है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे गेट की सेकंड फॉर्म में गॉट होती है ना, तो गॉट, आई गॉट ए लेटर यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मुझे इंडिया में रहने की इजाजत मिल गई है। आई हैव ऑब्टेन्ड परमिशन टू लिव इन इंडिया, मुझे इंडिया में रहने की इजाजत मिल गई। यहाँ ऑब्टेन्ड आया, ऑब्टेन्ड सेकंड फॉर्म है, तो देयरफॉर आई हैव गॉट परमिशन टू लिव इन इंडिया। ओके, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म लगेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टू रीच, अराइव। रीच का मतलब होता है पहुंचना, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। इस सेंस में कोई भी अगर सेंटेंस आता है तो गेट यूज हो सकता है। कैसे?
वहां आप कब पहुंचेंगे, वहां आप कब पहुंचेंगे, when will you रीच देयर, वहां कब पहुंचेंगे। ठीक, तो इसको बनाएंगे when will you get there। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं कल 6 बजे तक दिल्ली पहुंचूंगा, मैं कल 6 बजे तक दिल्ली पहुंचूंगा। आई विल रीच टू दिल्ली बाय 6 o'clock। तो यहाँ पर जो रीच आया है उसको हम गेट में कन्वर्ट कर देंगे, आई विल गेट टू दिल्ली बाय 6 o'clock। यू कैन अंडरस्टैंड, स्क्रीन शॉट लो फिर नेक्स्ट बताते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना, परचेज। तो बाय आप परचेज के सेंस में अगर कोई सेंटेंस आता है, जैसे एग्जांपल देते हैं, मैं कल मोबाइल खरीदूंगा, आई विल बाय ए मोबाइल टुमारो। इसका क्या होगा, बाय। बाय के स्थान पर आप लगा सकते हैं क्या, गेट, आई विल गेट ए मोबाइल टुमारो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सेंस है टू बिकम। टू बिकम का मतलब होता है होना, बिकम होना, बिकम, बीकेम, बिकम। तो ए चेंज ऑफ स्टेट या बदलाव की स्थिति में जो है इसका यूज होता है। जैसे अंधेरा हो रहा है, अब मान लो अभी दिन है, अभी सूर्य है, मान लो शाम हो गई तो अंधेरा हो रहा है, तो बदलाव हो रहा है, तो इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग, ओ सॉरी, इट इज बिकमिंग डार्क। बिकम मींस हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंस में होगा, और इसको बिकमिंग को गेटिंग में हम कन्वर्ट कर देंगे, आई इट इज गेटिंग डार्क। ठीक, अंधेरा हो रहा है, गेटिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। समझना के सेंस में भी इसका यूज होता है। जैसे समझें, समझे क्या आप समझे, समझ गए, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंडरस्टूड। सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस है, बीसी को जो है पास्ट फॉर्म वो लगा देंगे, गॉट इट। क्या समझे, क्या ये समझे। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल, क्या आप गेट के यूज को समझ पाए, कुड यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ गेट। यहाँ पर हम अंडरस्टैंड को गेट में कन्वर्ट कर देंगे, कुड यू गेट द यूज ऑफ गेट। इस चीज को आप समझिए कि गेट का यूज कब और क्यों होता है। ये जो सेंस हम बता रहे हैं, टू अंडरस्टैंड, बाय या परचेज, ये अगर आते हैं बिकम तो इनके स्थान पर आप यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, टू ब्रिंग टू गिव, मतलब देना या लाना। ब्रिंग मीन्स लाना, कोई चीज ला रहे हैं, कोई चीज हम दे रहे हैं। ठीक, वहां पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ, आई ब्रिंग टू यू, आई ब्रिंग फॉर यू द ब्रेकफास्ट। तो इसको चेंज करेंगे, आई गेट टू यू द ब्रेकफास्ट, यानी ब्रिंग को हम गेट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कमाना, टू अर्न। अर्न यदि कुछ हम कमाते हैं, कमाने के चक्कर में अगर कोई सेंटेंस आता है, जैसे मैं बहुत कम पैसे कमाता हूँ, आई अर्न ए लिटिल मनी। अब इसको पैसे हम चेंज करेंगे, आई गेट ए लिटिल मनी। जिस प्रकार की यहाँ पर क्रिया होगी अर्न, ठीक, कमाने के सेंस में अर्न, ब्रिंग लाना, गिव देना, ये जो भी क्रिया यहाँ पर लगेगी उसी के अनुसार गेट की जो फॉर्म मैंने शुरुआत में ही बताया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी के हिसाब से वो लगेगी। ठीक, तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर यू कैन ब्रिंग द स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ गेट का जो है, हैज को हैज गॉट में कन्वर्ट करते हैं, हैव को हैव गॉट में कन्वर्ट करते हैं, हैड को हैड गॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, जैसे मेरे पास एक कार है, इसका मतलब हो जाएगा आई हैव ए कार,
आई हैव ए कार, इसको कन्वर्ट करेंगे आई हैव गॉट ए कार, ठीक, क्योंकि इसका नियम है हैव को हैव गॉट, हैज को हैज गॉट, हैड को हैड गॉट। मेरे पास एक फोर व्हीलर थी, आई हैड ए फोर व्हीलर, जिसको कन्वर्ट करेंगे आई हैड गॉट ए फोर व्हीलर। ओके, मैं रिंकू के पास पेन है, रिंकू के पास पेन है, रिंकू हैज ए पेन, तो इसको कन्वर्ट करेंगे रिंकू हैज गॉट ए पेन। ओके, एंड टू गो के सेंस, यानी टू गो का मतलब होता है जाना, जाना के सेंस में भी यूज होता है, लेकिन हर समय नहीं। तो इस चीज को आप देखिए, यहां से बाहर निकल जाओ, गो आउट ऑफ देयर, गो आउट ऑफ देयर। इसको आप गेट आउट भी कर सकते हैं, गो को गेट कन्वर्ट, तो गेट आउट ऑफ देयर, यहां से निकल जाओ। डोंट गो देयर, वहां जाने की वहां नहीं जाना, डोंट गो देयर, वहां नहीं जाना, तो इसको लिख सकते हैं डोंट गेट देयर। अब इसका एक एक्सपेंशन अपवाद देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसको आप सोच रहे हैं कि हम कर दें आई एम गेटिंग टू स्कूल, तो ये गलत हो जाएगा, आई एम गेटिंग टू स्कूल, ये गलत हो जाएगा, यही सही रहेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर समझ में आएगा। ओके, एंड सेकंड पार्ट इसका था कंसेप्टिव वर्ब्स, ठीक, फर्स्ट पार्ट तो पूरा हो गया, और सेकंड पार्ट कंसेप्टिव वर्ब्स वो होती हैं जो किसी को जो है थर्ड पर्सन के द्वारा काम करवाने पर इसमें जोर दिया जाता है, या फिर काम करवाते हैं थर्ड पर्सन द्वारा, तो वहाँ पर कंसेप्टिव वर्ब्स होती है। जैसे प्लीज मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मेरा काम ये करवा दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, ये मतलब थर्ड पर्सन ही करवाएगा। मैं उनका काम करवा दूंगा, उस नहीं, ये गलत हो जाएगा, हमने पानी पिलवाया, हाँ पिलवाया, लिखवाया, करवाया, इस प्रकार का अगर है जिस पर कंसेप्टिव वर्ब हो, कंसेप्टिव वर्ब की पहचान यानी थर्ड पर्सन द्वारा काम होता है। या फिर जैसे मैंने कहा मैं आपका काम करवा दूंगा, यानी आपका काम मेरे द्वारा हो जाएगा, ठीक, तो कंसेप्टिव वर्ब भी होगी। तो जरूरी नहीं कि थर्ड पर्सन ही हो, लेकिन इसमें लिखवाया, करवाया, ये सब पहचान होती है, ठीक। तो जैसे प्लीज मुझे थोड़ा पानी पिला दो, तो प्लीज गिव मी सम वाटर हम बोलते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं गेट फॉर्म में, गिव को दो, तो जहाँ आ जाए, तो मान लो मुझे ये काम करवा दो, वो करवा दो, तो प्लीज गेट मी सम वाटर, गिव को गेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है उसने लेटर लिखवाया, he got the letter written, he got the written, he got the water served। देखिए यहाँ पर ही उसने लेटर लिखवाया, he got the letter written, यहाँ got पहले ऑलरेडी आ गया क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट फॉर्म ही लगेगी, he got, ही के बाद got the letter लिखवाया, written, और क्रिया की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमने पानी पिलवाया, वी गॉट द वाटर सर्व्ड, सर्व मतलब सेवा की, उनको पानी जो है पिलवाया। तो इसमें ये होता है सब्जेक्ट प्लस गेट या गॉट, यानी टेंस के अनुसार, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, फिर बताएंगे और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।